कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 @YouTube पर। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखा जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 और खबर पे बात। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम ग्वालियर में हैं और ग्वालियर में IBC 24 की अब तक की सबसे बड़ी जनसंवाद की एक चौपाल लगी हुई है। इसमें तमाम सारे नेताओं का आवागमन हो रहा है, अपनी बातें रख रहे हैं और हमारा मकसद है कि हम जनता और नेता के बीच की जो भूमिका होती है मीडिया की, उसको निभाएं। तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामनिवास रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। रावत जी, आपने कांग्रेस को एक बड़ा वक्त दिया, बड़ा समय आपने कांग्रेस को दिया है। अब की कांग्रेस और तब की कांग्रेस, दोनों का अगर हम कंपैरेटिव देखें, जो गढ़ हुआ करते थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस के, वो दरक रहे हैं, राजस्थान जैसे दरक रहे हैं। क्या कारण मानते हैं, कहाँ से शुरुआत करें अपने आप को पूरी तरह से नया करने की? देखिए, संगठन द्वारा जीवंत संपर्क नहीं होना, दूसरी पार्टियों का संगठन मजबूत होना, और जो सामने पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसके कई अनुषंगिक संगठन हैं। इनका मूल संगठन RSS है, जो पूरी भूमिका बनाता है। पहले लोगों में काम के प्रति लगाव था, अब काम से कोई वास्ता नहीं है। अब लोगों का लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्त करना रह गया। उसके लिए चाहे वोट खरीदना पड़े, पैसे से लोग वोट लेने लगे, पैसे से MLA खरीदने लगे, लोगों को दबाने का काम करने लगे, विरोध की भावना के चलते लोगों से बदला लेने का काम करने लगे, लोगों का नुकसान करने का काम करने लगे। और हमारा संगठन कांग्रेस ने कभी किसी से बदला लेने की राजनीति नहीं की, संविधान पर हमेशा विश्वास रखा। चुनाव फेयर हुए। कांग्रेस का ही टाइम था जिसमें TN शेषन चुनाव आयोग बना। कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं का हमेशा सम्मान किया। TN शेषन के बाद चुनाव आयोग का पता ही नहीं लगता कि चुनाव आयोग है कि नहीं है। रावत जी, मतलब ये कहना चाहते, दो बातें आप एक साथ कह रहे हैं। ये संगठन कांग्रेस का उस तरह से नहीं हो पा रहा है आज के वक्त में जैसी राजनीति की ज़रूरत है, या कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां उस तरह के स्टैंडर्ड्स जो हैं, नैतिकताएं हैं, उनको जो है दोहन कर दे रही हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, उनका दोहन भी कर रहे हैं और धीरे धीरे लोगों का सोच भी बदला है। लोग त्वरित लाभ चाहते हैं, त्वरित पैसा चाहते हैं। पहले राजनीति में ऐसा नहीं हुआ करता था। वो तो आप भी देते हैं ना, उसमें कौन सी बात, आप भी तो करते हैं वादे ऐसे तुरंत। कांग्रेस ने कभी इस तरह से चुनावों में काम करने का काम नहीं किया है, नहीं इस तरह से भ्रष्टाचार करने का काम किया। और छत्तीसगढ़ में भी देखिए, आप कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी का ऐलान किया, कर्ज माफ़ी किया, फिर उन्होंने अब बेरोजगारी भत्ता का ऐलान किया है, दे रहे हैं। ये अब की बात है और छत्तीसगढ़ में फिर रिपीट होगी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन आपका जो कहना है कि हम पूरे देश में कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए हैं। UP हमारे हाथ से गया, बिहार हमारे हाथ से गया, कई स्टेट हमारे हाथ से जाते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कार्यकर्ताओं को जो संगठन का कमज़ोर होना, संगठन का जीवंत संपर्क नहीं होना और संगठन का ठीक ढंग से संचालन नहीं होना। संगठन तो साहब 26 साल से केसरी जी के बाद से पूरा परिवार के पास है। सोनिया गांधी जी ने 19-17 साल अपना संभाला, उसके बाद राहुल जी ने संभाला, अभी जुमा 6 महीने पहले खड़गे साहब आ गए, उससे पहले तो सब उनके पास था। तो व्यवस्थाओं की कमी होना, मुझे ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी अपने कार्यालय तक नहीं बना पाई ठीक ढंग से। आज भारतीय जनता पार्टी देखो, थोड़े से समय में, छोटे से समय में बहुत बड़े कार्यालय बना लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया पार्टी के लिए। पार्टी में लोगों को हायर करके सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचने लगे। कांग्रेस ने ये नहीं किया। आज की ज़रूरत है कि उसी के साथ साथ चलना, समय के साथ साथ चलना पड़ेगा। जब हम समय के साथ चलेंगे तो कांग्रेस सर्वाइव करेगी, लोगों में विश्वास बढ़ेगा। आज राहुल जी ने पूरे देश की यात्रा की, केवल लोगों को बताया कि राहुल जी यहाँ से निकल रहे हैं, किसी ने भीड़ इकट्ठी नहीं की। करोड़ों लोग एकत्रित हुए, उन्होंने जोड़ने की बात की। आज लोग निश्चित रूप से जो सत्ता है तंग आ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने केवल झूठ परोसा। बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की, इन्होंने महंगाई कम करने की बात की, लेकिन
इसके विपरीत काम हुआ है। इसके बाद भी तो जीत रहे हैं, तो कि जनता दोषी है कि कांग्रेस की नीतियां दोषी हैं, या फिर कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन दोषी है, या कांग्रेस की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी दोषी है? ना कांग्रेस दोषी है, ना स्ट्रेटजी दोषी है। एक तो ये लोगों में भावनाएं भड़का करके व्यक्ति के वैचारिक शोषण करते हैं, धर्म के नाम पर ये वोट मांगते हैं। अब काफ़ी चल गया, लेकिन आगे नहीं चलेगा। अब स्पष्ट है, आपको बता दें, जनता का ये कहना है, हम जनता के बीच में जाते हैं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। लोग कहते हैं हम सरकार बदलना चाहते हैं, लेकिन कैसे बदले? बोले आप ईवीएम बंद कराओ। ये जनता का आरोप है, ईवीएम बंद कराओ। तो उसी ईवीएम से तो आप कमलनाथ जी जीते थे 2018 में छत्तीसगढ़ में, ट्रेमेंडस विक्ट्री के साथ आप बैठे, राजस्थान में बैठे, हिमाचल में अभी 4 महीने पहले जीते हैं आप उसी ईवीएम से। उनका टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, कभी कभी ये छोड़ देते हैं। सेंट्रल में भी तो साहब देखिए ना, अब बंगाल में कहाँ कर पा रहे हैं आप उनको, तमिलनाडु में क्यों नहीं हरा पाते डीएमके को, क्यों केरल में जो है लेफ्ट पार्टियाँ लोकसभा में जीतती हैं, क्यों आंध्र प्रदेश में जो है जगन रेड्डी जीतते हैं इतनी सारी सीटें? अगर उनका टारगेट लोकसभा है तो कुछ ये कैसी बात हो रही? नहीं, उनका टारगेट लोकसभा है। लोगों में विश्वास कम होता जा रहा है कि ईवीएम ख़त्म होना चाहिए और चुनाव मतपत्र से होना चाहिए, कहीं भी ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे। ये बात जनता कहती है, ये हम आरोप नहीं लगा रहे, जनता कहती है। और जनता ये कहने लगी है, जनता की इच्छा होने लगी है कि हमें इन्होंने बहुत झूठ बोल दिया, इन्हें बदला जाना चाहिए। आज हम ग्वालियर की स्थिति देखें, ग्वालियर में जहाँ आपका ये जनसंवाद चल रहा है, सभी लोग अपनी अपनी बात करेंगे, लेकिन पूरे प्रदेश में बेरोज़गारी में नंबर 1 का जिला है ग्वालियर। सबसे ज़्यादा बेरोज़गार, पंजीकृत बेरोज़गार ग्वालियर में है। आपको ध्यान हो, 21 में जगह निकली थी कोर्ट में 15 जगह निकली थी, 15,000 लोग आए थे, वो भी चपरासी की, फर्रासी। ये तो होता ही रहा है ना, पहले भी जो जिस अनुपात में पढ़े लिखे थे उस अनुपात में लोग आते थे। अब पढ़े लिखे बढ़ गए तो पढ़े लिखे लोग आने लगे। पढ़े नहीं बढ़ गए, पढ़े लिखे तो बड़े हैं ही, लेकिन पद भी बढ़ाना चाहिए। सरकार का काम ये होता है कि प्लानिंग भी उसी हिसाब से होना चाहिए। इन्होंने तो रोज़गार कम कर दिए, रोज़गार तमाम सारे रिक्त पद पड़े हुए हैं सभी विभागों में, उन्हें भरने का काम करना चाहिए। भाई लोगों को ये युवा ऊर्जा, इसको कोई ना कोई दिशा मिलना चाहिए। अगर सही अभी हाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बैठे थे तो उन्होंने बोला कि भाई ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, जब एक काम होता है तो उसके साथ दूसरा काम होता है, तो रोज़गार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती, और भी काम होते हैं, लोग मिल रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए, रोज़गार भी मिलना चाहिए, आय का साधन मिलना चाहिए, कोई दिशा मिलना चाहिए। सबसे कम काम, सबसे ज़्यादा बेरोज़गार अगर हैं तो ग्वालियर नंबर 1 पर है, ग्वालियर चंबल संभाग नंबर 1 पर है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, विधानसभा में इनका जवाब है। आपको क्या लगता है? 40 लाख बेरोज़गार पंजीकृत बेरोज़गार है, शिक्षित बेरोज़गार। इसके अलावा कितने बेरोज़गार होंगे? बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी 7.5 करोड़ की आबादी है, उसमें 2 करोड़ 85 लाख, लगभग 39% हमारा लेबर फोर्स है। बस हम लेबर बनाते जा रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। लेबर भी तो रोज़गार नहीं होता क्या? वो भी तो काम ही कर रहे हैं, आजीविका है, उसको भी काम नहीं मिल रहा है, उसको भी काम नहीं मिल रहा। अनएम्प्लॉयड लेबर, अनएम्प्लॉयड है। और जो NREGA रोज़गार गारंटी योजना भी चलाई, उसका क्रियान्वयन कितने गलत ढंग से हो रहा है। लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। भाजपा के लोग जब चाहते हैं तभी काम स्वीकृत होता है। सरपंचों पर दादागिरी की जा रही है। मेरे यहाँ की स्थिति देखोगे, सब सरपंच कोई काम करने तैयार नहीं है। भाजपा के ठेकेदार काम कर रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं। वो उस योजना से भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, JCB आज से काम कराया जा रहा है। अभी 2023 के हिसाब से आपको लगता है मध्य प्रदेश की कांग्रेस तैयार है वास्तव में? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। कमलनाथ जी ने जो काम किए जनता आज भी याद करती है और आगे भी याद करेगी। छोटे छोटे 2-4 काम ही उनके ऐसे काम हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हुए। कर्ज माफ़ी का काम था, 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में देने का काम था, किसानों के बिजली का बिल आधा करने का काम था, पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 600 की 1000 रुपये करने वाले थे, तब तक सरकार गिरा दी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 28,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये की। अब आगे आने वाले समय में भी अब भी हाल ही में
हिमाचल में सरकार बनी, 500 का सिलेंडर देने का काम सरकार कर रही है। राजस्थान में भी शुरू कर दिया, छत्तीसगढ़ में भी शुरू कर दिया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। आप जो है सारी बातें फ्री देने या कम कम में पैसे देने की बात करें, कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे क्या? कोई डैम बना देंगे, कोई हाईवे बना देंगे, कोई सड़क बना देंगे? डेवलपमेंट भी होगा, हाईवे भी बनेंगे, उसमें कमी कहाँ आई? उसमें कभी पहले भी नहीं आई, उसमें कभी अब भी नहीं आएगी। मतलब सबको लेकर चलेंगे, सब तरह से काम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबको आगे बढ़ाने का काम। तो ये मोदी जी का नारा बोल दिया आपने। नहीं, मोदी जी केवल कहते हैं, करते नहीं हैं। मोदी जी का चाल चरित्र और चेहरा मैं समझता हूं कि आप लोगों को सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू के बाद पहचान जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसके बारे में वो तो मोदी का मीडिया पे भी इतना डर बना हुआ है, इतनी पकड़ बनी हुई है, आप चाहोगे तो भी नहीं बताएंगे। सत्यपाल मलिक ने जो इंटरव्यू दिया है, मैं समझता हूँ कि ये किसी और के खिलाफ होता, मोदी के खिलाफ, तो रात दिन चलता रहता। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी भूमिका आप क्या देखते हैं मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में? हम मेहनत करेंगे और कांग्रेस के लोगों को जिताने का काम करेंगे और मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल में ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की सीट आएँ, ये हमारा प्रयास रहेगा। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। स्वयं भी लड़ेंगे? हाँ, स्वयं भी चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रावत जी। तो रावत ये थे हमारे साथ रावत जी साहब, जो कि दिग्विजय शासनकाल में मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अपने अनुभव से बता रहे हैं कि कांग्रेस में संगठन में थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है, देश भर में स्वीकार्यता है और लोगों के बीच जाकर काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।